हेलो एनिमे आर्मी ब्रशों को ग्लूकोन एपिसोड नंबर 11। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सीन में हमें दिखाया जाता है लेडी लेक्सी और फेट दोनों लड़ाई करने वाले होते हैं और फेट कहता है मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। और गाइस फेट ने फिर से वॉरियर्स को पीट दिया होता है, मगर फेट अपने गवाही में कहता है कि ये सभी लोग मुझसे लड़ने आए थे, मैं नहीं। लेडी लेक्सी कहती है फिर भी मैं ये सभी हिंसा नहीं देख सकती। तो फेट कहता है तो मैं क्या करूँ। लेडी लेक्सी फेट को कहती है तो तुम रॉयल आर्मी में शामिल हो जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से घमंडी वॉरियर्स भी तुमसे पंगा नहीं लेंगे। फेट कहता है तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। लेडी लेक्सी मुझे पता है तुम ऐसे कहने वाले हो, अगर तुम नहीं मानना चाहते तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ। और फेट भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेडी लेक्सी कहती बिना मयान निकाले तुम लड़ोगे। फेट कहते ये कोई आम मयान नहीं है, तुम बस लड़ाई पे ध्यान दो। और लेडी लेक्सी कहती अगर मयान टूट जाए तो उदास मत हो जाना। और ऐसा कहने के बाद लेडी लेक्सी अटैक कर देती है और दोनों आरोन के स्टूडेंट एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। और लेडी लेक्सी का पलड़ा भारी होता है, वो फेट को दूर धकेल देती है और लेडी लेक्सी बहुत ज्यादा स्पीड में अटैक कर रही होती है, पर अपना फेट बड़े आराम से उन सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। और लेडी लेक्सी एक हमला करती है जिसकी वजह से फेट के मांस पे दरार आ जाती है। और लेडी लेक्सी बोलती है अगर तुम इसे सीरियस नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा खुलासा कर दूंगी। और लेडी लेक्सी फेट को बहुत ज्यादा स्पीड में हमला कर देती है और फेट भी लेडी लेक्सी की इतनी स्पीड देख के हैरान हो चुका होता है और वो पीछे हट जाता है। लेडी लेक्सी कहती ऐसे ही बचते रहोगे तो जीत नहीं पाओगे, तुम मुझे अपनी असली ताकत क्यों नहीं दिखाते, या बस तुम्हारी इतनी ही ताकत है। तो फेट कहता ठीक है ये लो मेरी असली ताकत। और वो होली स्वॉर्ड का स्किल अटैक करता है, ग्रैंड क्रश। और लेडी लेक्सी कहती ये स्किल तो होली नाइट की स्किल है, लेकिन तुम ये बिना होली स्वॉर्ड के कैसे कर सकते हो। फेट कहता है मैंने कहा था ना ये कोई आम मयान नहीं है, ये मैजिक क्रिस्टल से बनी हुई मयान है। लेडी लेक्सी कहती तुम्हारे पीछे स्किल है यानी तुम हो चुके होली नाइट हो। फेट कहता नहीं मैं बस एक वॉरियर हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो लेडी लेक्सी ऊपर अटैक कर देता है और लेडी लेक्सी इस अटैक को बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर पा रही होती है, पर तभी फेट और एक हमला करता है और वो लेडी लेक्सी को पीछे धकेल देता है। और फेट कहता है मैं जीत गया, पर फेट की नजर उस पेंडल पे पड़ती है और फेट को याद आता है कि और ये फेट ने ही जेम्स स्टोन दिया होता है लेडी लेक्सी को। पर इसी मौके का फायदा उठा के लेडी लेक्सी फेट की तलवार उड़ा देती है और लेडी लेक्सी कहती है आंखें हटी दुर्घटना घटी। और गाइस फेट हार चुका होता है, मगर लेडी लेक्सी फेट को कहती है तुम अचानक इतने नरम कैसे हो गए। और फेट कहता है तुम क्या कहना चाहते हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेडी लेक्सी कहती है तुमने आराम सर से ट्रेनिंग ली है, मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि यहाँ आते वक्त मैंने उनसे भी ट्रेनिंग ली थी और आराम सर ने मुझे आगे कहा था कि एक मुसाफिर से मिलने के बाद जो गालिया जा रहा था मैंने फिर से तलवार उठाने का फैसला किया और उन्होंने कहा उस मुसाफिर में इतनी ताकत थी कि उस आदमी के लिए संभाल पाना ही मुश्किल था, अगर तुम वही हो तो। तभी फेट कहता है अगर वो मैं ही हूँ तो तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो, ये मेरी अकेले की दिक्कत है, तुम्हें गालिया में खुद की हिफाजत करने पर ध्यान देना चाहिए। और फेट लेडी लेक्सी से मन में माफी मांग रहा होता है, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो वहाँ पे मुगन आ जाता जो कहने लगता है तुम ताकतवर हो, मुझे तुम पर कोई शक नहीं कि तुमने अकेले चिमरे को हरा दिया। फेट कहता है उससे कोई काबू कर रहा था। मुगन कहता है तुम्हें भी ऐसा लगता है। फेट कहता है उसमें भी वही हिम्मत था जो सलामांडर पर था। और फेट मन में कह रहा होता कि ये जरूर इसका ही काम होगा। तभी मुगन कहता है उसके बाद मैंने चिमरे को ध्यान से देखा, मॉन्स्टर को कोड की तरह इस्तेमाल करने का अजीब बात है। फेट कहता है कमाल है, तुम देख के ही बता सकते हो। और मुगन कहता है मेरी फैमिली ने सदियों से गालिया में टेक्नोलॉजी ऊपर पढ़ाई की है और मेरी बेटी रीना एक रिसर्चर है और वो मेरी जैसी नहीं, वो बहुत होशियार है। फेट आगे कहते हैं चिमरा के आर्टिफिशियल मॉन्स्टर है जो गालिया टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, तो एक बार मैं तुम्हारी बेटी से जरूर मिलना चाहूंगा। और ये बात सुन के मुगन कहता है क्या कहा तुमने अभी। और वो आगे कहता है मैं तुम्हें मेरी बेटी से मिलने नहीं दूंगा। और फेट कहता है तुम कुछ गलत सोच रहे हो, मगर मुगन फेट के ही पीछे ही पड़ जाता है। फिर हमें नेक्स्ट में रीना रिसर्चर को दिखाया जाता है जो दूसरी लड़की रीना से कह रही होती है क्या तुमने अफवाह सुनी राफेल के बारे में। रीना कहती है वेरिस के बीच में कुछ चल रहा है, आडो के मरने के बाद वो पागल हो गया है। और तभी वो दूसरी लड़की कहती है अफवाह ये कहती है वो कमरे में बंद होकर पिलोसोपर स्टोन की पटाई कर रहा है। और रीना खड़ी हो जाती है बात सुनकर और उस स्टोन के बारे में किताब में कुछ ढूंढने लगती है और इस स्टोन के बारे में पता चलता है कि ये कोई भी घाव भर सकता है और साथ में इसके ओनर को भी ये कमाल की ताकत देता है, मगर बाद में ओनर के दिमाग और शरीर पर काबू कर लेता है। राफेल तुम्हारे दिमाग में अब क्या चल रहा है। और फिर से सीन बदलता है, हमें फेट को दिखाया जाता है जो आराम कर रहा होता है और उसे मायने की बात याद आ रही होती है जो कह रही होती है कि अगर तुम्हें ग्लूकोन स्किल को काबू में करना है तो तुम्हें डेविन ड्रैगन के लेवल तक पहुंचना होगा, पर ज्यादा जोर लगाए तो तुम्हारा स्किल तुम पर हावी हो जाएगा और बेकाबू हो जाओगे। और फेट कह रहा था कि मैं उतना ताकतवर कैसे बन पाऊंगा। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इलेक्शन लेडी लेक्सी को कह रहा होता है कि और उस मॉन्स्टर का जून इस तरफ आ रहा है और लेडी
लेक्सी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपनी रॉयल आर्मी को लड़ने जाने के लिए इकट्ठा कर रही होती है। फिर हमें नेक्स्ट में हेड को दिखाया जाता है जो वहाँ पे पहुँच चुका होता है और वो लेडी लेक्सी को देखता है जो रॉयल आर्मी को लेकर लड़ने के लिए जा रही होती है। ग्रेट फेट से कहते क्या तुम फिर से हीरो बनना चाहते हो? फेट कहता नहीं, उन मोस्टर को लेडी लेक्सी आराम से हरा सकती है। पर ग्रेट कहता और मोस्टर आ रहे हैं और फेट देखता है तो ग्रेट की बात सच होती है। एक मोस्टर अंडरग्राउंड से आ रहा होता है और वो रॉयल आर्मी की तरफ बढ़ रहा होता है। फेट कहता वो इस तरह बढ़ता रहा तो वो रॉयल आर्मी को खत्म कर देगा और ग्रेट बो में स्विच कर लेता है और फेट अपनी 2-3 स्किल्स साथ मिला के एक ट्विस्टर एरो बनाता है ताकि वो अंडरग्राउंड मोस्टर को मार सके और फेट वो अटैक कर देता है लेकिन और वो स्लाइम मोस्टर होता है जो बाहर आ चुका होता है और फेट ये देख के उसके होश उठ चुके होते हैं कि इस पे भी वही एमलेप है जो बाकी मोस्टर पे था। और फेट कहता आज तो मैं इस चीज का खुलासा करके ही रहूंगा और वो स्लाइम से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो स्लाइम मोस्टर 440 लेवल का होता है। ग्रेट फेट से कहता है इससे तो कोई होली नाइट भी बड़ी मुश्किल से मार पाता और वो स्लाइम मोस्टर एसेट का हमला कर देता है और फेट उस अटैक से बचने के लिए अपनी सील का इस्तेमाल करता है। ग्रेट कहता है ये पत्थर को भी पिघला देता है ये एसेट और फेट कहता मुझे डराओ मत और फेट फिर से अपने एरो का हमला उस पे करने लगता है। इस बार तो फायर एरो होता है और वो हमला स्लाइम मोस्टर को लग जाता है। ग्रेट कहता काम हो गया फेट, लेकिन तभी स्लाइम उसके पीछे से हमला करता है और फेट उस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। ग्रेट कहता वो अपने आप को 2 हिस्से में बांट चुका है और वो फिर से रॉयल आर्मी की तरफ बढ़ने लगता है। फेट कहता नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकते, लेकिन तभी वहाँ पे 3 और स्लाइम ऐसे आ जाते हैं लेकिन वो उनसे छोटे होते हैं और फेट मन में सोच रहा होता है कि ये स्लाइम मुझे यहाँ पे रोक रहे हैं। पर फेट अपना ग्रैंड कर्स का हमला कर देता है और वो तीनों स्लाइम को जला देता है। फेट कहता है कोई मोस्टर ऐसे पैतरे इस्तेमाल नहीं करता। फेट कहता है अगर उसे लोडी लेक्सी के पास जाना है तो उसे इस खाई से निकलना होगा और सही में वो स्लाइम मोस्टर खाई की तरफ ही बढ़ रहा होता है और फेट उस खाई में कूद जाता है और अपना एरो तैयार ही रखता है। फेट कहता अगर वो स्लाइम मोस्टर बाहर नहीं आया तो मेरा ट्विस्टर एरो जमीन के अंदर जाके उसे मार देगा और मोस्टर सही में बाहर आ जाता है और फेट अपने एरो से हमला कर देता है। लेकिन तभी स्लाइम के पीछे से फेट पे कोई अटैक करता है और फेट ये देख चुका होता है कि उसके पीछे कोई और होता है और फेट का एरो स्लाइम मोस्टर पर लग चुका होता है और फेट को उस स्लाइम की सोल भी मिल जाती है। फिर भी वो स्लाइम जिंदा होता है और फेट सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और फेट ऊपर देखता है तो वहीं पे एक इंसान होता है जो फेट के जैसे हुलिये में ही घूम रहा होता है और फेट भी उससे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और गाइस उसके पास भी मोर्टालिटी सी वेपन होता है, ब्लैक गन स्वॉर्ड और उसका नाम होता है एमवी। ग्रिड कहता है शायद ये एरिस के साथ है और गैस वही स्लाइम मोस्टर को कंट्रोल कर रहा होता है और स्लाइम मोस्टर फेट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो सभी मिलके फेट पे अटैक कर देते हैं मगर फेट उन सभी के बीच में से बाहर आ जाता है और उस स्लाइम मोस्टर का एसिड भी फेट का कुछ नहीं बिगड़ पाता और फेट और इंसान दोनों आमने सामने होते हैं और फेट कोई इंतजार नहीं करता, उस पे हमला कर देता है अपने एरो से पर उस एरो का हमला उस पे पहुंच ही नहीं पाता, शायद उसके आगे कोई बैरियर होता। ग्रिड कहता है उसके स्टैट तो देखो। ग्रिड कहता है तुम एक इंसान की हद तक पहुंच पाओगे और उसके स्टार्ट बहुत ज्यादा होते हैं। ग्रिड कहता है तुम्हें इस लेवल तक पहुंचना होगा फेट एकेडमी तक आगे बढ़ने के लिए। तो फेट कहता है तो मेरे हमले इस पे काम नहीं करेंगे। ग्रिड फेट से कहता है क्योंकि एकेडमी तक कोई पहुंच गया हो तो दूसरों के हमले उस पे काम नहीं करते, अगर तुम्हें उससे बराबर की टक्कर देनी है तो तुम्हें भी उस लेवल तक पहुंचना होगा। और फेट कहता है मैं ऐसे हार नहीं मानने वाला और वो उस पे अटैक कर देता है मगर वो इंसान एक ही हाथ से उसका हमला रोक देता है और कहता है तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो और वो फेट को एक ही हाथ से पीछे धकेल देता है और वो अपनी गन से फेट पे अटैक करने लगता है और फेट उस अटैक से बचने के लिए अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है मगर वो अटैक बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और फेट भी बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोक पा रहा होता है और गाइस फेट जमीन में गिर चुका होता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है और वो इंसान फेट को मारने के लिए अपनी गन तान देता है और फेट चिल्लाने लगता है मैं ऐसे नहीं हार मारने वाला और फेट अपनी ग्लूकोन स्किल एक्टिव कर देता है और गाइस फेट भी एकेडमी तक पहुंच चुका होता है यानी डेविन ड्रैगन की लेवल की ताकत और फेट फिर से उस पर अटैक करने लगता है और इस बार फेट के हमले ताकतवर होते हैं और वो भी पीछे हट के अपनी गन से हमला करने लगता है पर फेट उस गन के अटैक आराम से देख पा रहा होता है और सारी बुलेट से बच रहा होता है अपना फेट और फेट जमीन में हमला करके वहाँ पे सैंड उड़ा देता है और उस इंसान को वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख पा रहा होता और फेट उसके बिल्कुल पीछे से आके अपनी तलवार से अटैक करके उसका मांस बीच में से काट डालता है और गाइस उस मांस के पीछे नोदर ही होता है। आपको याद हो तो माइनी ने अपनी एस मार के उसे उड़ा दिया होता है, तभी नोदर एक फ्लूट निकालता है और उसे बजाने लगता है और तभी वहाँ पे डेविन ड्रैगन आ जाता है उस फ्लूट की म्यूजिक सुन के और ग्रिड फेट से कहता है वो लेडी लेक्सी की तरफ बढ़ रहा है। नोदर कहता है तुमने सही कहा, वो 30 सेकंड में वहाँ पहुँच जाएगा और फेट लेडी लेक्सी को बचाने के लिए वहाँ से भागता है पर नॉर्थर उसके रास्ते का कांटा बन रहा होता है और फेट के आगे फिर से उस स्लाइम की सेना खड़ी कर देता है
मगर फेट जल्दी से उन सभी को चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है। फिर आगे हमें लेडी लेक्सी को दिखाया जाता है जो लड़ाई कर रही होती है और डेविन ड्रैगन वहाँ पे पहुंच चुका होता है और मुगन सभी आर्मी के लोगों को वहाँ से निकाल रहा होता है और लेडी लेक्सी अपने पिता से ताकत मांग रही होती है डेविन ड्रैगन से लड़ने के लिए, और डेविन ड्रैगन उस पर अटैक कर देता है और लेडी लेक्सी भी डरने लगती है। और तभी वहाँ पे एक बड़ा धमाका हो जाता है और लेडी लेक्सी मरी नहीं होती, वो सिर्फ वहाँ पे गिर जाती है। और गाइस वहाँ पे फेट आ चुका होता है, लेडी लेक्सी की जान बचा लेता है वो, और फिर से डेविन ड्रैगन अपना ताकतवर हमला करता है और फेट भी अपनी जी जान लगा देता है उसे अटैक को रोकने के लिए। और लास्ट में उसका मास्क भी पूरी तरह टूट चुका होता है और लेडी लेक्सी कहती फे ये तुम हो, और फेट भी अपना चेहरा लेडी लेक्सी को दिखा देता है। और गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक को सब्सक्राइब कर देना और इसका आगे का एपिसोड मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा क्योंकि मुझे इस सीरीज को जल्दी से खत्म करना है, क्योंकि आगे मैं सोलो लेवलिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और गाइस योना के अगले वीक से एपिसोड आने लगेंगे। तो गाइस मिलते हैं ब्रेज़ो को ग्लूकोनी के नेक्स्ट एपिसोड में।